नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे बड़ी बात है कि अपने को लिखना आना चाहिए। और जब हम लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, तभी जाके अपना मार्क्स आएंगे। और अपने देखो पूरा गेम ही आरएएस का लिखने के ऊपर है, यानी आपका अगर अच्छा मेंस में लिख रहे हो आप तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इसको अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर होती है। तो अपने को सबसे पहले हम जो गलती ये करते हैं कि हम क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं। जब तक अपन डिमांड नहीं समझेंगे क्वेश्चन की तो तब तक हम उसको और बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अपन कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के एक बार थीम को समझें कि थीम है क्या और उसमें अपन को कैसे लिखना चाहिए। तो जब भी देखो क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो उसमें अपने को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम सब पार्ट में तोड़ लें, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट में अगर हम उसको तोड़ लेंगे तो हमारी समझ में भी आएगा और उसको हम बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा को बदलते वैश्विक परिदृश्य एवं हालिया घटनाओं के संदर्भ में समझाइए। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन है ये बात की गई इसमें विदेश नीति की, और विदेश नीति में भी किसकी, रणनीतिक स्वायत्तता। यानी कि जो रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब होता है कि आपके जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, उसके बाद सुरक्षा, ये सारी की सारी जो नीतियां हैं ना आपकी, वो क्या होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब हो गया कि आप किसी भी उसके साथ ये नहीं होने चाहिए, किसी के दबाव में आकर के आप निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट हैं। एक हो गया अपना रणनीतिक स्वायत्तता हो गया, दूसरा जो वैश्विक परिदृश्य की बात की गई है, और हालिया घटनाओं के संदर्भ में। यानी कि अगर इसको हम समझें कि भाई जो हमारी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता है तो उसको अभी जैसे वर्ल्ड के अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं उनके संदर्भ में हमने कैसे यूज़ किया है, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम किसी के दबाव में तो नहीं है, या हम इंडिपेंडेंटली हैं, या हम किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि जब हम विदेश नीति पढ़ते हैं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो हमने नाम की स्थापना की थी, यानी हमने तटस्थता की बात की थी। और आज की जो विदेश नीति है वहाँ तक आते आते हमने कभी भी किसी की दबाव में काम नहीं किया है। तो यानी कि अब इसमें अपने को विदेश नीति को लेकर के, जो हालिया घटनाओं को लेकर के, उनके संदर्भ में अपने को ये क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले अपन जैसे इसके जो इंट्रोडक्शन देंगे उसके अंदर अपन ये बात कर सकते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब क्या होता है ना। तो जैसे कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब होगा कि जो कोई भी महाशक्ति है, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, कोई भी गुट है, तो उसके हम दबाव में नहीं आएंगे, उसके बिगड़ दबाव में आकर के हम अपनी नीति यानी कि राष्ट्र हित को प्रथम रखेंगे, लोगों के कल्याण को हम प्रथम रखेंगे अपने, और उस हिसाब से अपने निर्णय लेंगे, उस हिसाब से हम अपने संबंध बनाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रणनीतिक स्वायत्तता बोलते हैं। फिर बात करें कि जैसे अब घटनाएं क्या है, अब जैसे पिछले 1 दशक के अंदर जो घटनाएं, अब रिसेंटली बात करें जैसे अमेरिका का टैरिफ आया, तो टैरिफ आने के बाद भारत ने क्या किया, जो एससीओ में गए, एससीओ में आरआईसी की बात की, ब्रिक्स के साथ बात की, यूरोपियन यूनियन से हमने समझौते किए, है ना। तो इससे क्या हो गया, उसके जो अमेरिका का टैरिफ था उसको काउंटर कर दिया हमने, उसके दबाव में नहीं आया। फिर दूसरा देखें तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है अपना, उसके अंदर चीन की भाई विस्तारवाद नीति है, उसने पल्स, स्टिंग ऑफ पल्स की बात कर ली की है ना। तो वहाँ पे हमने क्या किया, हम क्वाड के सदस्य बने, और हिंद प्रशांत सागर के लिए हमने सागर डिप्लोमेसी लेकर आए, नेकलेस ऑफ डायमंड लेकर आए। फिर ऐसी बात करें हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर हमने क्या है कि किसी भी देश को हमने समर्थन नहीं दिया, किसी भी देश का हमने क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो मानवता की बात की हमने कि भाई मानवता के लिए आपने युद्ध नहीं होना चाहिए। पश्चिम का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव था, हमने फिर भी रसिया से तेल खरीदा, है ना, जिससे कि हमको भाई फ़ायदा हुआ उससे। और रूस को, यूक्रेन को हमने क्या मानवीय सहायता भी दी उनको। ऐसे ही गाज़ा संघर्ष चल रहा है तो हमने उन दोनों देशों को वहाँ पे बोला कि भाई आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मानवीय हत्या हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने दोनों देशों को बोला कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, अभी बुद्ध का समय है ना, इस प्रकार की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के लिए भी हमने बहुत काम किया। G20 के मंच के ऊपर भारत की जो जलवायु परिवर्तन की नीतियाँ, उनका बहुत सराहना हुई है उनके लिए, है ना। और इसमें जैसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया गुड़गांव के अंदर, और उसके बाद बात करें हम कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं, हम एक तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।